नवरात्रा जिस दिन प्रारंभ होगा 19 तारीख को, ये क्रिया आप करके देखिए। किसी कार्य में अवरोध आ रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा का कोई चक्कर चल रहा है, उसमें आपको लाभ होगा। किसी के तलाक होने की संभावना है तो तलाक नहीं होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह होगा। और आपके रुके हुए बहुत सारे काम चुटकियों में निकल जाए। भगवान की ऐसी कृपा होगी, भगवती माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा होगी। आप ये अचूक उपाय मैं बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों पर इसका इफेक्ट होते हुए देखा है, कई लोगों को। आप इसका लाभ पूरे वर्ष तक प्राप्त करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो मिरेकल बाय आचार्य सुजीत झा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मेरा इस वीडियो बनाने का अभिप्राय उन लोगों के लिए है। अभी 7 दिन बाद नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्रा। विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा और चैत्र नवरात्रा भी साथ में प्रारंभ होगा। 9 दिनों तक इस पृथ्वी पर अनंत शक्तियां, अनंत, इस नवरात्रे में अनंत शक्तियां पृथ्वी पर आकर भ्रमण करती हैं। उनमें से जो प्रमुख 9 शक्तियां हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नवदुर्गा, ये मां जगदम्बा के 9 रूप है। अनंत शक्तियों में से ये 9 शक्तियां जो हैं ये प्रमुख है। 10 महाविद्या में भगवती का जो रूप है, उन सब में शक्तियों में प्रमुख शक्तियां ये नवरात्रे में इस पृथ्वी पर विराजमान होती हैं और वो आपके आसपास होते हैं, आपके घरों से भ्रमण करते हैं, आपके आसपास से भ्रमण करते हैं। अब हमें, आपको चाहिए कि उन शक्तियों से हम आशीर्वाद कैसे ग्रहण करें। नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग नवरात्रे में मां भगवती का विभिन्न प्रकार से आराधना करते हैं। जिनकी जैसी श्रद्धा है, जिनकी जैसी शक्ति है, वैसी भक्ति है। सब अपने अपने हिसाब से पूजन पाठ, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, 9 दिन तक अखंड व्रत में होते हैं, कोई 9 दिन तक रामायण का पाठ करते हैं। सबकी अपनी अपनी पूजा करने की पद्धति है और सबको उनका फल प्राप्त होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का अभिप्राय है कि हम थोड़े से प्रयास से, चूंकि इसी नवरात्रे में भगवान गणेश और माँ गौरी की भी पूजा होती है, गणगौर भी आता है और भारतवर्ष में बहुत सारे प्रांतों में गणगौर की पूजा होती है। हमारा ये वीडियो बनाने का अभिप्राय है कि आप लोगों तक मैं वो चीज लेकर पहुंचूं जो थोड़े से प्रयास करने पर हमारे घर में बहुत सारे खुशियां आए, तरक्की हो, हमारे घर में सम्मति बना रहे, सब में प्रेम बना रहे, घर में धन का आगमन हो और व्यर्थ के खर्च से हम बचें, अनावश्यक दवाइयों में हमारा पैसा बर्बाद नहीं हो, साल भर तक हम स्वस्थ रहें। अब करना क्या है, छोटा सा प्रयोग मैं बताता हूँ। कुछ सामग्री जो घर में ही उपलब्ध होती है या थोड़ी बहुत प्रयास से आप बाजार से ला सकते हैं। सबसे पहले एक कटोरे में पंचगव्य बनाएं, जिसमें 1 चम्मच गाय का गोबर लें, आधा चम्मच गाय का मूत्र डालें, थोड़ा सा गाय का दूध डालें, थोड़ा सा गाय का दही और थोड़ा सा गाय का घी। ये पंचगव्य बन जाता है। इसको बना लें। फिर दूसरे कटोरे में थोड़ा सा पंचामृत, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बना। अब उस पंचामृत में से थोड़ा सा पंचामृत आप जो पंचगव्य बनाया है आपने, उसमें मिक्स कर दें। पंचगव्य में आपने गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का घी
गौदूग्ध और गाय का दही, ये मिक्स किया था। अब पंचगव्य और पंचामृत को मिक्स कर ले। उसमें अब आधा चम्मच रोली, जी हाँ, मांग में लगाने वाला सिंदूर डाल, आधा चम्मच पीला चंदन डालें, आधा चम्मच कामी डालें। अगर आपके पास घिसने वाला चंदन हो तो चंदन घिस करके भी थोड़ा सा आप उसमें डालें। अब थोड़ा सा 1-2 बूंद उसमें सेंट डालें। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, ओरिजिनल कपूर भीमसेनी कपूर के नाम से आता है, एक छोटा सा दाना आप उसको पिस करके हाथ से मसल करके भीमसेनी कपूर डाल दें। 5 दाना नाग केसर, बाजार में कंसारे की दुकान पे आपको मिल जाएगी नाग केसर, 5 दाना, उसको बारीक कूट करके आप उसमें मिला दें। और 5 से 10 आप केसर के दाने अपने हिसाब से केसर के दाने उसमें डाल दें। थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच उसमें डाल दें, जी हाँ, थोड़ी सी हल्दी, पीले फूल और साथ में गुलाल। अगर आपके घर में गंगा की या किसी नदियों की मिट्टी हो या व्यवस्था हो जाए तो थोड़ी सी मिट्टी भी आप उसमें मिक्स करें। गंगा के नीचे की मिट्टी हो या फिर तक किसी नदी के से निकला हुआ मिट्टी हो, अन्यथा किसी तालाब से भी, अगर आपके आसपास तालाब है तो तालाब में से भी आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर आप उसमें मिक्स कर दें और पीले फूल के 2-4 पंखुड़ियां उसमें मिला। ये कुल 21 सामग्री आप मिक्स करके उसको ढंग से आप मिक्स कर लें, सबको मिला लें। और फिर नवरात्रा जिस दिन प्रारंभ होता है, 19 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ है, आप उस दिन शुभ मुहूर्त में, प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में आप अपने घर में स्नान ध्यान करके, गणेश जी, माता गौरी का ध्यान करके, आप अपने घर के प्रमुख दरवाजे से लेकर जितने भी आपके घर के दरवाजे हैं दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाएं। जी हाँ, उसी सामग्री से आप दोनों तरफ, घर के दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और शुभ लाभ लिखें। ये पूरे घर में जितने भी आपके घर के दरवाजे हैं, आप उन घर के सारे दरवाजों पर उसी सामग्री से शुभ लाभ लिखें और स्वास्तिक बनाएं। और ऐसा ही करते हुए आप अपने भगवान के स्थान पर भी पहुंचे और जहां भी आपने भगवान का स्थान बना रखा है उस स्थान पर आप उसी सामग्री से स्वास्तिक बना, और जहां पे आपने स्वास्तिक बनाया है उसके नीचे एक लाल कपड़ा रखें। स्वास्तिक तो आपने दीवार पर बनाया होगा, जस्ट उसके नीचे आप एक लाल कपड़ा रखें, उस पर एक छिला हुआ नारियल, जी हाँ, वो जटा वाला नारियल आता है, उसको पूरा छिल ले, फोड़े नहीं, छिल ले, और उस नारियल पे आप उसी सामग्री से पुनः स्वास्तिक बनाएं और उसको लाल कपड़े पर रख दें। और साथ में एक मुट्ठी लाल चावल आप उस पर चढ़ाएं, एक सुपारी चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, कुछ पतासे या मुनक्का के दाने चढ़ा दें या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट चढ़ा दें। एक सिक्का रख दें, तांबे का सिक्का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई सा भी एक सिक्का उस पर रख दें। और भगवती और गणेश जी का ध्यान करते हुए, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो करें, अन्यथा अपने कुल देवी का नाम ले। जिनको अपनी कुल देवी का नाम नहीं पता है वो अपनी कुल देवी को वहीं से स्मरण करें कि हे कुल देवी, आप जहाँ कहीं भी हो, इस स्थान पर आप विराजमान हो। और फिर उस लाल कपड़े को एक पोटली बनाकर आप उसी स्थान पर रखा रहने दें। 9 दिन तक आप नित्य अगरबत्ती, दीपक और पूजन को अपने कुलदेवी के नाम से वहां पर करें। आप इसका लाभ पूरे वर्ष तक प्राप्त करें। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा। किसी कार्य में अवरोध आ रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा का कोई चक्कर चल रहा है, उसमें आपको लाभ होगा। किसी के तलाक होने की संभावना है तो तलाक नहीं होगा। भगवान की ऐसी कृपा होगी, भगवती माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा होगी। आप ये अचूक उपाय मैं बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों पर इसका इफेक्ट होते हुए देखा है, कई लोगों को इसी क्रम में पिछले कई वर्षों से सुखी होते हुए देखा है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से भी शेयर कर दूं ताकि इसका लाभ आप लोग भी ले। छोटा सा प्रयोग है लेकिन बड़ा ही काम का चीज है। आपकी श्रद्धा जैसी होगी वही फल आपको प्राप्त होता है। मैंने जो सामग्री बताया है वो सामग्री आप बड़ा ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारी सामग्री तो आपके घर में ही मिल जाएगी।
अन्यथा आप थोड़े बहुत इंतजाम कर लें। और नवरात्रा जिस दिन प्रारंभ होगा 19 तारीख को ये क्रिया आप करके देखिए। और फिर जो आपने वो लाल कपड़े में जो आपने नारियल पर स्वास्तिक बनाकर रखा है उसको साल भर तक आप उसी स्थान पर रखें, या फिर आप स्थान पूजा के ही कमरे में किसी अन्य स्थान पर रख करके अपनी कुल देवी का ध्यान करें। अगर आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं है कि मेरी कुल देवी कहाँ है, कौन सी है, तो यकीन मानिए उसमें भी बहुत लाभ होगा। आपकी कुल देवी जहां भी होगी वो आपको उस दिन आकर आशीर्वाद देगी और आपके रुके हुए बहुत सारे काम चुटकियों में निकल जाए। ये प्रयोग बड़ा ही दुर्लभ विधि है, आप करिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको साल भर में बहुत ही फायदा होगा। आप मुझे कमेंट में करेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का अभिप्राय यही था कि मैं ऐसा अनुभव आप लोगों से शेयर करूं। आगे भी मैं कुछ ऐसा ही अनुभव आप लोगों से शेयर करता रहूंगा जिसमें छोटे से प्रयास से, थोड़े से प्रयत्न करने से आपका भला हो सके। मेरा केवल उद्देश्य यही है। और मेरे इस वीडियो बनाने के माध्यम से अगर आपका भला होता है तो मेरा वीडियो बनाने का अभिप्राय पूरा हो जाता है। तो आप लोग इसको करके देखिएगा। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो निसंदेह इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे इस चैनल को एस्ट्रो मिरेकल बाय आचार्य सुजीत झा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी लाभ ले सके। आज का ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय माता।